नमस्ते। आपका बहुत स्वागत है इस एपिसोड में। वापस झड़प शुरू हो गई है ईरान और यूएस में और यूएई में, सऊदी में। सऊदी और यूएई ने बोला है कि वो अटैक शुरू कर दे ईरान के ऊपर, ज़्यादा लंबा वेट नहीं करे। बिकॉज ईरान ने कुछ देखा कि उसका उसका तो रेवेन्यूज बहुत ही कम है, और तो उसने फुजेरा की जो लाइन थी जिसे यूएई बाईपास कर रहा था एक्सपोर्ट्स को टू द फुजेरा टर्मिनल इन गल्फ ऑफ ओमान डायरेक्टली, उस पर उन्होंने अटैक कर दिया। और कुछ साइट्स हैं विद इन दुबई, उन्होंने उस पर भी अटैक किया। कुछ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स पे अटैक किया, बाकी ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज पे अटैक किया। ऐसा ही सुनने में आया है कि यूएस ने LGM-30 मिनटमैन 3 मिसाइल का भी यूज किया है, विच इज ए हैवी मिसाइल विच कैरीज न्यूक्लियर पेलोड। उसका यूज किया उन्होंने इन ऑन द ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स पे। बहुत ही बड़ा अटैक है। तो और साथ में यूएई ने वापस प्लेन से अटैक कर दिया ना। ये जो लड़ाई है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये लड़ाई जो है अदृश्य राज्य की है। ये ब्रिटेन यहाँ पे बहुत इन्वॉल्व है, और ब्रिटेन चाहता है कि ये लड़ाई चलती रहे वेस्ट एशिया में, क्योंकि जब तक लड़ाई चलेगी वहाँ पे अमेरिका इन्वॉल्व रहेगा और अमेरिका की प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। आज जो ऑयल है $120 पर बैरल पे क्रॉस कर गया है इंटरनेशनल। भारत में भी उसके प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि ओपेक से अगर सऊदी निकलना चाहता है, यूएई निकलना चाहता है, तो सऊदी उसको निकलने क्यों देगा? अगर यूएई निकलता है तो ज्यादा ऑयल वो प्रोड्यूस करेगा, तो सऊदी ऑल्सो वुड नॉट लाइक इट। तो कहीं ना कहीं ईरान का जो युद्ध है, ये जो अटैक है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और जो पेस्कियां, जो उनके प्रेसिडेंट है ईरान के, डॉक्टर भी है एक्चुअली, उन्होंने बोला कि उनको शायद पता नहीं है, ऐसी फेक रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब मुझे तो कंफर्म नहीं है, उसको मैं फेक ही मानूंगा, क्योंकि आजकल जो भी रिपोर्ट आती है न्यूज़ हेडलाइंस, यू टू कॉल इट एज फेक, क्योंकि वो पता नहीं किसने डाला है, जब तक कि वो सेकेंड या थर्ड सोर्स से वेरीफाई ना हो। तो मुझे फेक न्यूज़ लगता है ये, बिकॉज पेस्किया इन एनी केस वॉज नॉट इन कंट्रोल आईआरजीसी तो हमेशा से आयतुल्ला के कंट्रोल में थी, और आयतुल्ला अभी है नहीं। और आईआरजीसी जो है 31 इंडिपेंडेंट मोज़ैक स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंट उसके कमांड स्ट्रक्चर से। और साथ में यूएस के 2 शिप्स क्रॉस किए, और दोनों आर्ले बर्ग के क्लास कैरियर्स हैं, क्योंकि यूएस के पास फ्रिगेट्स नहीं है। यूएस के पास है जनरली डिस्ट्रॉयर्स ही होते हैं, फ्रिगेट्स छोटे शिप्स उनके पास इतने हैं नहीं। सो जनरली दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ 72 और 76 डिस्ट्रॉयर्स हैं। तो उन्होंने 2 शिप्स उन्होंने क्रॉस किए इन द पर्शियन गल्फ। उन पे कंटिन्यूस अटैक हुआ। ऐसा बोला जा रहा है कि दे आर डैमेज्ड टू सम एक्सटेंट। दीज आर ऑल अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स। क्या ईरान ने यूएसएस निमित्ज पर भी अटैक किया? ये भी अनकन्फर्म न्यूज आ रही है कि बहुत सारे सोल्जर्स डेड हैं यूएस निमित्ज पर। तो ये अब हीट अप होना शुरू हो गया है, एज इफ एवरीवन वाज वेटिंग फॉर बंगाल इलेक्शन। भारत ने शायद बोला होगा, सब लोग शांत रहो, हमारा बंगाल का इलेक्शन होगा 4 मई के बाद कुछ करना। तो अभी अचानक सब कुछ शुरू हो गया है वापस। मोदी जी वहां पे इलेक्शन विक्ट्री हो गया, और बंगाल के ऊपर मेरा अलग एक शो आने वाला है कि टीएमसी के ऊपर। लेकिन ये वॉर वापस स्टार्ट हो गया। अगर मिनटमैन 3 की मिसाइल जो कि 6000 to 8000 किलोमीटर मार करती है, दैट मीन्स दैट मिसाइल वाज फायर्ड समवेयर फ्रॉम द मेडिटेरेनियन, या यूरोप के किसी बेस से फायर किया गया था वो। तो ये जो इंसिडेंट है, इट हिट्स अप द एंटायर एटमॉस्फेयर अगेन। अब आप देखिए, सोचिए, अगर मिनटमैन को फायर किया गया है तो मिनटमैन हैज टू बी फायर्ड फ्रॉम यूरोपियन बेसिस ओनली। अब यूरोपियन बेसिस मिनटमैन है, दैट मीन्स इट्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर रशिया। तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक ए स्ट्रेंज सिचुएशन है इंटरनेशनल में। मिनटमैन अगर फायर किया गया तो, अगर मिनटमैन नहीं फायर किया गया, दैट मीन्स स्टेटस को इज मेंटेन्ड। नाउ
अभी और भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जैसे HQ-29 जो पाकिस्तान को सप्लाई किया चाइना ने, that is being moved, anti-satellite, anti-air missiles being moved near the western border. China is consistently moving in Pakistan. So this area is also heating up. क्योंकि अभी मोदी जी वहां से फ्री हो गए बंगाल इलेक्शन से, तमिलनाडु इलेक्शन से, सो नाउ एवरीवन इज स्टार्टिंग मूविंग अगेन. ऐसा नहीं कि भारत ने कुछ रोक दिया था, भारत ने बहुत सारी चीजें फॉरवर्ड डिप्लॉय करके रखी हुई है, और पाकिस्तान ने भी फॉरवर्ड डिप्लॉय, उसको मालूम है कि बड़ा एग्रेसिव एक्शन होगा इंडिया का ऑल एरियाज कंसर्न में. बहुत सारे एक्सरसाइज इंडिया ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है. सो नाउ थिंग्स आर हीटिंग अप ऑन ऑल द वॉर फ्रंट्स, एज इफ बंगाल का इलेक्शन खत्म होते ही सबको नाउ एवरीबडी हैज टू डू इट. बड़ा अच्छी बात एक अजीत डोभाल जी ने बोली कुछ दिनों पहले कि हमको अंदर से एकजुटता रखनी है. अब ये प्रायोरिटी बंगाल इलेक्शन के बाद सबको दिख रही है कि हिंदू एकता, देखिए हिंदू हमेशा सबसे ज्यादा एक कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा. कभी भी इस जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि हिंदू डिवाइडेड है, बिल्कुल नहीं डिवाइडेड है. हिंदू को सुरक्षा प्रदान, हिंदू को इन्होंने डिफैंग किया है, उसके दांत निकाल दिए, तो वो बचाव ढूंढता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से. और जैसी स्टेट सिक्योरिटी देता है हिंदुओं को, हिंदू आर यूनाइटेड अगेन. बंगाल में था सारा जो टीएमसी का गुंडागर्दी थी, दैट वाज ड्यू टू द बंगाल पुलिस. बंगाल पुलिस उनको प्रोटेक्ट करती थी. जैसी सरकार चली गई, बंगाल पुलिस की लॉयल्टी बदल गई, अब नई सरकार के प्रति लॉयल रहेगी, तो हिंदू फील प्रोटेक्टेड अगेन. तो सेम पुलिस, अंडर द सेम पुलिस, नाउ दे आर डिमांडिंग मोर राइट्स. और अजय पाल शर्मा के ऊपर भी वहां पे, विल कवर दैट इन डिटेल. तो अजय पाल शर्मा को वहां पे 5 साल के लिए उन्होंने अपॉइंट किया है. नाउ कमिंग बैक टू ट्रम्प, ट्रम्प ने वापस धमकी दी है कि वेटिंग फॉर 24 आवर्स. अभी उसमें 9 घंटे और है. मीन्स बाय मॉर्निंग आवर टाइम, आपका रात का टाइम में, you'll see more American actions over there, क्योंकि ammunition build-up has been done. क्या इजराइल अटैक करेगा? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी इजराइल के पास कोई डिफेंसिव सिस्टम नहीं है. तो अगर IRGC और कोई भी ईरानी, दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग. ये जो लल था, मुझे लगता है मोदी जी ने फोन किया होगा, आप लोग सब शांत रहो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, प्लीज डोंट गेट इनटू दिस फाइट, ऐसा बोला होगा उन्होंने. यूएई का रिटेलिटरी एक्शन इज गोइंग टू हर्ट ईरान बैडली, बट इट्स गोइंग टू हर्ट यूएई मच मोर वर्स, क्योंकि जो अगला अटैक होने वाला है वो होगा डीसैलिनेशन प्लांट्स पे और पावर प्लांट्स पे, और ड्रोन से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि डिस्टेंस इज वेरी लेस, ओनली 30 किलोमीटर्स. इम्पैक्ट दुनिया को दिखाई देगा. हार्डली एनी इमेजेस आ रही है दुबई से, बट नॉनदलेस कि वो अटैक्स हो रहे हैं, और थोड़ा बहुत रिपोर्ट भी किया गया. $200 बिलियन का एक टैंकर थे, ऐसे 2 टैंकर्स पे अटैक किया है ईरान ने. इट अफेक्ट्स $400 बिलियन ऑफ ऑयल. तो इट इज अ मेजर लॉस टू द यूएई फॉर द टाइम बिंग. अमेरिका के लिए इश्यूज क्या है कि अमेरिका 2 लड़ाइयां लड़ रहा है. आपने मेरा पिछला शो भी देखा होगा. एक लड़ रहा है वो इंपीरियलिज्म के विरुद्ध, और दूसरा लड़ रहा है वो अपनी खुद की इकॉनमी बचाने के लिए. बिकॉज नाउ उसको लग रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेंगे तो उनकी इकॉनमी अफेक्ट नहीं होगी, बट उसका इम्पैक्ट उनको दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ द यूरिया, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज वो मिडिल ईस्ट से जा रहे थे, और अभी उनकी कॉस्ट बढ़ने से द इन्फ्लेशन है स्काई रॉकेट. आज मैं देख रहा था गैस का, वापस एक समय में हम लोग $60-70 में भर लेते थे, अभी वो $100 हो गया है, और दिस इज गोइंग टू गेट वर्स अगर ये चलता रहा तो. अमेरिका किसी भी हालत में युद्ध को रोकना चाहता है, बट दे डोंट वांट टू लुक वीक. तो इसलिए अब ईगो की बात आ गई है. इट इज नॉट ए नेशनल प्रायोरिटी. नेशनल प्रायोरिटी में तो कभी था ही नहीं ईरान का युद्ध. सो नाउ विद द स्ट्रॉन्ग ईरानी एक्शन, अब ईरानियंस को लग रहा है कि दे कैन बेंड यूनाइटेड स्टेट्स. तो सारी न्यूक्लियर टॉक्स बंद हो चुकी हैं. पाकिस्तान के थ्रू ईरान वाज एक्सपोर्टिंग लॉट ऑफ ऑयल, तो पाकिस्तानी पोर्ट्स के थ्रू ऑयल जा रहा था.
but now that is going to be stopped now. The money that we were making to buy all the resupplies, वो अभी अमेरिका की नज़र में आ गया है. पाकिस्तानीज वर ऑल्सो मेकिंग मनी, ईरान वॉज ऑल्सो मेकिंग द मनी, लेकिन अब ये टैप को बंद किया जाएगा. सो ओवरऑल इन्फ्लेशन इन चाइना इज गोइंग टू इंक्रीज. ओवरऑल इन्फ्लेशन शायद भारत में भी इंक्रीज हो सकता है. ऑलरेडी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है भारत में टू इंक्रीज द ऑयल प्राइसेस ऑफ 25 रुपीज और 30 रुपीज. देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है. बट राइट नाउ द यूएस इज, किसी भी तरह से उसको अपनी रेपुटेशन बचानी है, तो दिल गो ऑल आउट अगर अटैक होता है तो. पहले तो मेरे को लग रहा है कि एपेटाइट नहीं होगी इतना युद्ध करने की. उन्होंने मिनटमैन 3 डाल के दिखाया है कि यस वी कैन अटैक विद हेवियर वेपन्स, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो वैसे ही होगा जो बाकी मिसाइल्स का होता है. सो नाउ दे आर लुकिंग एट 1 टन 1.5 टन के बॉम्ब्स गिराए. 1.5 टन 1500 किलो एक एक मिसाइल से कैरी करके गिराया उन्होंने, प्लस मिसाइल्स वेट इटसेल्फ. सो कितना यूज किया वी डोंट नो. 1 यूज किया, 2 यूज किया, 3 यूज किया, बिकॉज उनके गिनी हुई है. तो 400-500 स्टॉक इज देयर, नॉट मोर देन दैट. तो वी आर सीइंग रीस्टार्टिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर द बंगाल इलेक्शंस. और जिस तरह पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहा है, तो दे आर सीइंग समथिंग विच वी आर नॉट सीइंग. दे आर रशिंग ऑल देयर मिसाइल्स टू द फॉरवर्ड टूवर्ड्स द बॉर्डर. तो देखते हैं कि क्या होता है आगे. So conflicts restarting, all conflict restarting. इंडिया का तो ईरान सिंधु तो चल ही रहा है, बंद ही हुआ है, और ईरान वॉर रीइग्नाइट हो गया है वापस. और जैसे इलेक्शंस 4 डिक्लेयर हुए, सबने वापस शुरू कर दिया लड़ना. सो अभी तक तो यही अपडेट है. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, and do like, share, subscribe, and let me always know your feedback. Namaste. Thank you.